चिकन नेक पर केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। कहा जा रहा है कि टीएमसी की सरकार के समय जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी पश्चिम बंगाल की, उस दौरान चिकन नेक, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जा रहा है, उसके जो प्रमुख प्रोजेक्ट्स हैं या प्रमुख जो सड़कें हैं उसमें लेट लतीफ़ी हुई या प्रोजेक्ट्स में बहुत बार रुकावटें आई और उसकी वजह है वहाँ की टीएमसी की सरकार। अब क्योंकि चुनाव हाल फिलहाल में हुए, टीएमसी जो पार्टी है वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस वो उसकी हार हुई और वहाँ पर अब बीजेपी की सरकार है। अब बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में जो केंद्र की बीजेपी की सरकार है उसने ये फैसला लिया कि जो चिकन नेक कॉरिडोर है या सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके जो प्रमुख सड़कें हैं या प्रोजेक्ट्स हैं उसकी कमान अपने हाथ में ले लिया जाए। उसके पीछे यह दलील दी जा रही है कि अब केंद्र सरकार ने जबकि वहाँ के जो प्रोजेक्ट्स हैं अपने हाथ में ले लिया है, कमान अपने हाथ में ले लिया है, अब ये प्रोजेक्ट्स में तेजी आएगी, बहुत तेजी से काम होंगे, लेट लतीफ़ी नहीं होगी और युद्ध स्तर पर यह काम होगा। और उसकी वजह है क्योंकि वहाँ की राज्य सरकार के तरफ से कोऑर्डिनेशन बेहतर हो सकेगा। दोनों ही केंद्र में भी और पश्चिम बंगाल में एक ही पार्टी की सरकारें हैं तो कोऑर्डिनेशन में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। ये कहा जा रहा है कि पिछले कई सालों से जब से ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनी, केंद्र में बीजेपी की सरकार रही और लगातार जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके जो प्रमुख सड़कों का या फिर तमाम जो प्रोजेक्ट्स है उसके निर्माण को लेकर केंद्र सरकार ने कई बार कोशिशें की और इसको युद्ध स्तर पर ले जाने की भी कवायद चलती रही, लेकिन टीएमसी सरकार की तरफ से किसी भी तरीके की मदद नहीं मिली। आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है यानी कि चिकन नेक, ये 22 किलोमीटर का चौड़ा वो सकरा रास्ता है जो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को भारत के दूसरे हिस्से से जोड़ता है। जो नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा का पूरा इलाका है वो अगर चिकन नेक कॉरिडोर वो डिस्कनेक्टेड हो जाए और किसी तरीके से डिस्टर्ब हो जाए तो नॉर्थ ईस्ट का पूरा जो इलाका है, सभी राज्य वो डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे, भारत से वो डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे। यही वजह है कि सामरिक दृष्टिकोण से ये जो कॉरिडोर है, चिकन नेक है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जब से चाइना के साथ में सीमा विवाद हुआ और तल्खियां लगातार बढ़ती गई और नॉर्थ ईस्ट को लेकर जो एक सरकार की जो केंद्र सरकार की प्लानिंग थी उसको लेकर जब से सीमा विवाद हुआ तब से ये जो कॉरिडोर है और भी इसका महत्व बढ़ता गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो सेना के एक्सपर्ट हैं जो या फिर सुरक्षा एजेंसियों से के जुड़े हुए जानकार हैं वो लगातार ये कहते रहे हैं कि अगर ये जो प्रमुख मार्ग है इसका चौड़ीकरण किया जाए, इसको सही स्मूथ दिया जाए तो आने वाले दिनों में, क्योंकि सैन्य टुकड़ियां होती हैं उनकी आवाजाही या फिर हथियारों की आवाजाही या फिर राहत सामग्री यहाँ से और नॉर्थ ईस्ट में अगर भेजना है या वहाँ से यहाँ के लोगों को आना है तो ऐसे में इस रूट को और भी बेहतर बनाने की ज़रूरत है। एक तरफ आप देखें कि नेपाल है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है, भूटान और चाइना की भी सीमा बिल्कुल सटी हुई है। ऐसे में ये जो कॉरिडोर है इसका बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान माना जा रहा है। अगर इसमें युद्ध स्तर पर काम होता है और जैसा कि केंद्र सरकार ने अपने हाथ में पूरी कमान ले ली है तो यानी कि आने वाले दिनों में युद्ध स्तर पर ही काम होगा और ये अगर काम होता है तो सैन्य टुकड़ियों की आवाजाही में दिक्कत नहीं होगी, जो हथियारों की यहाँ से और दूसरी जगह सप्लाई करने में दिक्कत नहीं होगी या फिर राहत सामग्री ले जाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। और यही वजह है कि लगातार सरकार की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा था टीएमसी की सरकार को, पश्चिम बंगाल की सरकार को, कि वहाँ से राज्य स्तर पर मदद की जाए और जब वहाँ से मदद नहीं मिली, यही वजह है कि ये प्रोजेक्ट्स लगातार इसमें डिले हुई या बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं वो उसमें लेट लतीफ़ी के अलावा बहुत सारे तो प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार की तरफ से जो सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि अब किसी भी तरीके की रुकावट नहीं होगी और ये काम दिन रात होगा, युद्ध स्तर पर होगा, जिससे कि वो ऐसे रास्ते जहां पर सामरिक दृष्टिकोण से जो ऐसे मार्ग हैं जिनका बेहद ही महत्व स्थान है और ऐसे को लेकर कम से कम
राज्य स्तर पर या राजनीतिक स्तर पर किसी भी तरीके की राजनीति करने की जरूरत नहीं है। यानी कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राज्य सरकार को, या जहां पर भी राज्य सरकारें हैं, दूसरी पार्टियों की राज्य सरकारें हैं, उनको केंद्र सरकार के इन प्रोजेक्ट्स में पूरा का पूरा मदद देना चाहिए, जिससे कि जो दुश्मन देश हैं, क्योंकि सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है 22 किलोमीटर का चौड़ा और सकरा रास्ता है। 22 किलोमीटर अगर हम कहें कि बॉर्डर पर 22 किलोमीटर चौड़ा कुछ बिल्कुल बहुत ही पतला माना जाता है, और अगर यहाँ पर दुश्मन किसी तरीके से इसको निशाने पे लेता है, डिस्टर्ब कर देता है, तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट डिस्कनेक्टेड हो जाएगा और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगी। यही वजह है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉरिडोर है और इसको अब केंद्र सरकार एक युद्ध स्तर पर काम करने के लिए तैयार है।